तो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं, ठीक है। यहाँ फंक्शन, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एज पास किया, यहाँ पे एज लिखा, लेकिन यार एज, इसको क्या पता है एज क्या है, इसके अंदर तो कुछ एज ऐसा डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा एज, ठीक है। आपको एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा कि एज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम एज पास कर रहे हैं, इस एडल्ट वैल्यू में जो है, जो आपने फंक्शन बनाया है, इसमें एज वाली वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिटर्न कराओगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, रिटर्न ट्रू इफ फॉल्स। यहाँ पे एज नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, एजेस डॉट सम एज, अच्छा सॉरी यार, क्या हो रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल का नाम एज लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, तो यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा, इसको भी एज लिखना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे एज लिखा, अगर अब मैंने किया तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी 18 साल से बड़ा नहीं होता, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एज की वैल्यू अगर यहाँ पे चेक कर देता हूँ, यार कोई 55 साल से बड़ा है कि नहीं, अगर 55 साल से बड़ा है तभी ये होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है मैं अब आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 18 कर देता हूँ, अब समझो, ध्यान से समझना ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल में मैंने एक एरे डिफाइन किया एज नाम का, इसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराया, 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो क्या उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि यार मेरे एरे में कोई वैल्यू जो है वो 18 से बड़ी है कि नहीं। अगर 18 से बड़ी हो कोई वैल्यू तो यार मुझे ट्रू चाहिए। अगर मैं इस मतलब पूरे एरे में कोई भी 18 से कम वैल्यू अगर कम हो तो यार फॉल्स चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन चेक करना हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बस इतने में चेक करना है। आप बड़े बड़े मेथड में बहुत बड़े बड़े आपने प्रोग्राम बनाया तो वहाँ पे आपको इसके रियल वर्ल्ड यूजेस मिलेंगे। जैसे आपने बहुत सारे तरह के आपने डेटा लिया है एक मतलब एरे में, ठीक है, आपको चेक करना है कि यार क्या हमारे पूरे डेटा में कोई ये वैल्यू हो है कि नहीं। अगर इस टाइप की वैल्यू है तो यार ये काम हो जाए, अगर ना हो तो ना हो, मतलब काम ना हो, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन लगाना है तो आप यहाँ पे सम मेथड का यूज करते हो। यहाँ पे आपको ये बहुत सिंपल लगेगा कि इतना बड़ा मुझे तामझाम करने की क्या जरूरत है। मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ वैल्यू या फिर जो मैंने ऊपर का मैंने पढ़ा था, जैसे सब मेथड वगैरह, सॉरी सब मेथड मैंने कह रहा हूँ, इससे पहले इंक्लूड मेथड वगैरह जो पढ़ा था उससे भी तो मैं चेक कर लूंगा कि यार इसमें कुछ ये वैल्यू है कि नहीं। अगर है तो वहाँ पे ट्रू फॉल्स कर दूंगा। तो इतना बड़ा मतलब लिखने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो उससे भी, लेकिन यार ये होता है ना कभी कभी ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्क आ जाते हैं जिसमें आपको फंक्शंस के थ्रू मतलब आपको चेक करना रहता है, ठीक है। मल्टीपल चीजें आपको चेक करनी हो, ठीक है, एक वैल्यू एक चीजें नहीं चेक करना हो कि यार यहाँ पे 18 से बड़ी हो और कुछ और हो, मतलब मल्टीपल वैल्यू आपको चेक करना हो। आप जरूरी नहीं है इसमें एक ही वैल्यू आप चेक करो, क्योंकि फंक्शन में आप मल्टीपल वैल्यू को भी चेक कर सकते हो। तो आपको मल्टीपल वैल्यू चेक करना हो तो आप यहाँ पे यूज करते हो सम मेथड का। यहाँ पे सम मेथड, यहाँ पे आप एंड लगा दो, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड और एक्स्ट्रा वैल्यू भी यहाँ पे चेक कर दो, एज में 16 साल से कम भी है क्या, ऐसे भी कर दो। अगर है तो मतलब प्रिंट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी मल्टीपल केसेस भी लगा सकते हो, इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल मल्टीपल वैल्यू लगा दिया, उसके बाद उसे के कोई वेरिएबल, सॉरी, कोई वेरिएबल में डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बाउंस जा रही होंगी, लेकिन समझो मतलब मेरा कहने का मेन सिद्धांत ये है कि सिंपल जैसे आपने ऊपर ये सारी मकसद इंक्लूड वगैरह देखा, वो काम तो वही कर रहा है कि चेक कर रहा है, अगर है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि ये बड़े बड़े प्रोग्राम है, बड़े बड़े अगर कंडीशन आपको चेक करने हैं तो वो उसमें भी काम आता है, ठीक है। वर्क कैसे कर रहा है, आपने एक एरे ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक दूसरे आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने क्या किया कि चेक किया कि यार इसके अंदर जो है हमने इस फंक्शन में जो कंडीशन लिखा है अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके अंदर ट्रू भेज दो, अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स भेज दो। तो ये इसका बेसिक मोटो है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एज डॉट सम, ये सम करा हम लोगों ने, इसका फंक्शन लगाया, इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हमको जो भी कंडीशन लिखना हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही काम है, ये बड़े मतलब बड़े जैसे आपको बड़ा सा कंडीशन चेक करना हो
तो ये मोस्टली वहाँ पे यूज होता है। और हम आगे की वीडियोज में इस पे काम करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे आपको 50-60% तो समझ में आ गया होगा यार ये वर्क कैसे करता है। बाकी ये आगे की वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मुझे मुझे पता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि यार ये फंक्शन वगैरह इसमें बहुत सारे तामझाम है, ऐसा क्यों, ठीक है। ये बड़े मतलब जो होता है ना बड़े कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि यार फंक्शन के अंदर आप एक से अधिक कंडीशन भी चेक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपने एक ही कंडीशन चेक करना है, आप 1000 कंडीशन भी चेक कर सकते हो। तो इसलिए आपको सम मेथड यहाँ पे मार्केट में लाया गया, ठीक है। तो ये होता है सम मेथड। होप सो सब मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी एग्जांपल्स लिख रखा है यार, एक बार आप नोट्स को पढ़ो फिर से ये एक बार और समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, ठीक है। एवरी मेथड आ गया यार, एवरी मेथड क्या करता है, यहाँ पे देखो, टू चेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज आर इक्वल और बिगर फ्रॉम द गिवन वैल्यू, ठीक है। अगर अगर आपका जो होता है ना, देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे और इक्वल और बिगर फ्रॉम द गिवन वैल्यू, सिंपल सम मेथड के जैसा ही काम करता है, लेकिन क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना यार, हाँ हेलो, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपका अलग में यहाँ पे ये मेथड है आपका कौन सा, एवरी मेथड है। एवरी मतलब सब, एवरी का मतलब ही समझ में आएगा, एवरीबॉडी मतलब सब लोग, एवरीवन मतलब सब कोई, ठीक है। तो ऐसा ही एवरी काम करता है। एवरी में क्या करता है ना, यहाँ पे चेक करेगा अगर सारी वैल्यू 18 से ज्यादा हो तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक वैल्यू भी 18 से कम है तो यार यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ आ रही बात। यहाँ पे देखो अभी के लिए यहाँ पे सम मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि यार ये चेक किया कि कोई भी वैल्यू इसमें 18 से बड़ा है या कम है, अगर एक वैल्यू भी इसमें 18 के बराबर या बड़ी हो तो ये रिटर्न ट्रू कर देता है। एक वैल्यू को भी अगर यहाँ पे कोई मिल गया तो ट्रू कर देगा, अदरवाइज अगर कोई नहीं मिला तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन एवरी मेथड क्या करता है, सारे एलिमेंट को 18 से बड़ा होना चाहिए या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे एंड गेट होता है ना यार, गेट अगर में आपने पढ़ा होगा, गेट होता है एंड और, तो और गेट होता है यार कोई सा भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो यार वो ट्रू रिटर्न कर देता है, एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो वो होता है और गेट, ठीक है। और गेट में अगर एक कंडीशन भी सही होता है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर दोनों कंडीशन ही मतलब फॉल्स हो तभी वो फॉल्स रिटर्न करता है। और एंड गेट क्या करता है, सारे कंडीशन को ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सिंपल वही है आपका सम मेथड, अगर कोई भी इसमें एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, कोई भी एलिमेंट इसके अगर बराबर इक्वल आ रहा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन एवरी मेथड क्या करेगा, सारे एलिमेंट को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी आपने लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एवरी में यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स बिल्कुल वही है एवरी, और यहाँ पे आपको सिंपल वो पास कर देना है कि यार सारा ये कंडीशन से सेटिस्फाई होने चाहिए सारे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एवरी काम करता है, यहाँ पे जैसे करोगे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार सारे मेथड को 18 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, यहाँ पे 70 से सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, बस 18-19 रहेगा, तब यहाँ पे ये ट्रू करेगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करेगा देखो कि यार ये 18 के बराबर है, 18 से बड़ा है, तो यार ये 18 के बराबर है। फिर इसे भी चेक करेगा 18 से बड़ा है ना, तो हाँ यार 18 से बड़ा है। तो अगर दोनों वैल्यू सही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक वैल्यू भी इसमें गलत हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है सारे वैल्यू को आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, सारे वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो सिंपल है, जैसा आपका सम मेथड है सिंपल वैसे ही है एवरी है, लेकिन एवरी में सारे मेथड को ट्रू होना चाहिए। तो ये होता है एवरी मेथड। सारी चीजें मैंने लिख रखा है, एक एक चीजें लिख रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या होता है, फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स who was just pass the given condition, ठीक है। मतलब क्या हुआ यार, मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पे टू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स who was just pass the given, मतलब क्या करता है ये, अगर जैसे आपने सम मेथड वगैरह पढ़ा ना, तो ये क्या करता है उसको रिटर्न कर देता है भाई, कुछ नहीं करता, बस आपको रिटर्न कर देता है फाइंड वाला मेथड, ठीक है। तो जैसे होता है कि यार अगर आपने यहाँ पे ये सम मेथड यहाँ पे लगाया है, सम मेथड लगाया है, तो क्या करता है यहाँ पे यहाँ तक चेक करेगा
और जहाँ पे इसको वैल्यू ट्रू मिलेगी वो वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि यार जहाँ पे इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है ना उसकी मतलब इंडेक्स वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इस मेथड का, फाइंड मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम फाइंड लगा देते हैं ना यार, यहाँ पे सम के जगह फाइंड लगा देते हैं, फाइंड, तो देखो फाइंड, यहाँ पे फाइंड मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, 18, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया कि यार पहला जो हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 18, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको रिटर्न 1 कर दूं तो यहाँ पे रिटर्न आएगा 19, ठीक है। क्योंकि पहला जो कंडीशन ट्रू हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये वो कौन सी वैल्यू से हो रहा है, 19 वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसका जो वैल्यू होता है उसी को रिटर्न कर देता है। तो ये होता है आपका फाइंड मेथड, ठीक है। आपका सम मेथड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता है, वो वैल्यू ही रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये होता है फाइंड मेथड, सिंपल है आपका सम मेथड की तरह, बस वहां पे वो ट्रू रिटर्न करता है, ये उसकी वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे दैट पास द टेस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले जो यहाँ पे मान लो पहला जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसका मतलब वैल्यू रिटर्न कर देगा फर्स्ट वन का, ठीक है। तो इसलिए देखो मैंने 18 लिखा है तो 18 यहाँ पे रिटर्न करेगा, और 18 को अगर हटाऊंगा तब ये 19 का रिटर्न करेगा, मतलब पहली जो वैल्यू आएगी जो कंडीशन ट्रू करेगा उसी को रिटर्न कर देता है ये, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइंड मेथड। यहाँ पे सारा एग्जांपल वगैरह मैंने लिख रखा है, ठीक है। वैसे ही आता है यार फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स ये क्या करता है भाई, ये ना यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे ये सब है ना इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। ये कुछ नहीं करता भाई, बस इसकी ना इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इंडेक्स वैल्यू छठे इंडेक्स पे है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, छठे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है। देखो फाइंड इंडेक्स नाम से ही क्या होता है, फाइंड इंडेक्स, ये इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो ये काम होता है यार फाइंड इंडेक्स का, ठीक है। तो सिंपल है सब। देखो यार एक फंक्शन आपने सीख लिया ना, उससे रिलेटेड ही है, बस हल्का फुल्का चेंज है। तो यार इसमें बहुत ज़्यादा हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सारी चीज़ें लिख रखा है कि फाइंड इंडेक्स वगैरह क्या काम करता है। सॉरी पानी पी रहा था। तो ये बस फाइंड इसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। बस फाइंड लगाओगे तो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, आपने फाइंड लगाया तो इसकी वैल्यू रिटर्न हुई, फाइंड इंडेक्स लगाया तो इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो गई, देखो इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो गई। बस इतना ही अंतर है इन दोनों में। तो यार कुछ आपको ज़्यादा ऐसे करना नहीं है, बस आपको फाइंड इंडेक्स बिल्कुल सेम ही है। तो यार देखो सारा फंक्शन बहुत सेम है, बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद आता है यार फिल्टर मेथड। देखो यार मैंने यहाँ पे लिख रखा है फिल्टर मेथड क्रिएट एन एरे फिल्ड विथ ऑल एरे पास, ठीक है। क्या करना है भाई, मुझे क्या करना है, ठीक है, फिल्टर करना है। अगर फिल्टर करना है तो अगर देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल्टर मेथड क्रिएट एन एरे फिल्ड विथ ऑल एरे एलिमेंट एज पास टेस्ट, ठीक है। क्या अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो जो 18 से बड़ी हो उसका एक एरे बना देना है। मतलब मान लो मेरे पास बड़ा सा एक एरे है, ठीक है। उसमें क्या करना है, मान लो जो भी वैल्यू 18 से बड़ी हो, सॉरी, जो भी वैल्यू 18 से बड़ी हो उसका एक अलग हमको एरे बना देना है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर मेथड, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फिल्टर लगा देना है, फिल्टर, ठीक है। मैं सी को प्रिंट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, 18 19, ये दोनों वैल्यू 18 से बड़ी हैं। तो यार यहाँ पे एक तरह से ये क्या करता है ना, रिटर्न कर देता है कितनी वैल्यू जो है 18 से बड़ी हैं, और उनको एक एरे बना देता है, उनको एक एरे बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे बना दिया उसने जिसमें दो वैल्यू हैं जो 18 से बड़ी हैं, 18 के बराबर है और 18 से बड़ी हैं। तो यहाँ पे देखो 18 19 जो दोनों हैं वो इस जो आपने कंडीशन दिया है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है जितनी भी वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं, जो ट्रू हो रही हैं, उन सारे को एक एरे बनाकर रिटर्न कर देता है। सिंपल है, बहुत इजी है भाई। सारे वो ये इससे पहले जो हमने सम वगैरह जितने भी मेथड्स पढ़े वो फर्स्ट इंडेक्स को ही रिटर्न करता था। ये पूरे जितने भी आपका है, जितना भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो सारे को रिटर्न कर देगा। तो ये अंतर है इसमें, ये पूरे वैल्यू को चेक करता है, और वो सारे मेथड्स क्या करते हैं, जब भी इसको ये कंडीशन ट्रू मिला वहीं से वो रिटर्न हो जाते थे। ये क्या करता है, पूरे कंडीशन को चेक करता है और जितने वैल्यू इसको इसके इक्वल या इसके बड़े मिलते हैं सबको वो रिटर्न कर देता है। तो ये होता है आपका कौन सा मेथड, आपका होता है
फिल्टर मेथड, ठीक है। तो ये फिल्टर कर देता है। फिल्टर नहीं लगाते हैं हम कि यार अगर हमने फ्लिपकार्ट पे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं फिल्टर लगा देता हूँ, यार मुझे ना इस ब्रांड में बस मुझे फिल्टर कर दो, यार मेरे को शूज़ लेना है, मुझे प्यूमा, नाइक और मतलब कैंपस वगैरह का शूज ही बस दिखाओ, उसके अलावा कोई शूज़ ना दिखाओ, ठीक है। तो फिल्टर कर देते हैं। वैसे ही आपका फिल्टर मेथड ही होता है कि यार मेरे को फिल्टर करना है कि यार इसमें से कोई जो भी मतलब प्राइस हो, मान लो यहाँ पे ये प्राइस हो, तो जिसके भी प्राइस 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 प्राइस, ठीक है, मैंने प्राइस लिख दिया और यहाँ पे इसको कॉपी करा, इसको कई जगह मुझे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे प्राइस कर देना है, सॉरी कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने पूरा रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फोन लेना है, ठीक है, और जो फोन 20,000 से ऊपर, मतलब 15 से 20,000 के बीच में हो, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, फिल्टर लगा दूंगा, जो फोन 15 से 20,000 के मतलब बीच में हो वही फोन मुझे दिखाओ, बाकी फोन मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे ये सब फिल्टर मेथड यूज होता है, ठीक है। तो यार फिल्टर कर देता है कि यार प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी हमको वैल्यू दिखाना है वो हम मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर मेथड का काम। होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फिल्टर मेथड क्या काम करता है। बहुत ही यूजफुल मेथड है यार, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो फिल्टर मेथड बड़े काम की चीज़ है भाई, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है फिल्टर मेथड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, टू स्ट्रिंग मेथड आता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टू स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट एन एरे इनटू द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। यार मैंने ऊपर आपको एक मेथड बताया था, उस मेथड का क्या नाम था, ज्वाइन मेथड था, ठीक है। तो वो क्या करता था ना, सारे एलिमेंट को मतलब वो क्या करता था, एक स्ट्रिंग बना देता था। सेम ऐसे ही ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये काफी देखने, इसका सिंटेक्स काफी इजी है। आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या करो, आपने ऐसे लिख देना है, ये फंक्शंस वगैरह मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको क्या कर देना है, टू स्ट्रिंग लिख देना है, इज यहाँ पे लिख देना है टू स्ट्रिंग, सॉरी टू स्ट्रिंग, सिंपल है। तो ये जो भी आपका वैल्यू है इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ये एक वैल्यू हो गई। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे कंसोल में कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल लॉग सी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक वैल्यू बना देगा स्ट्रिंग को, यहाँ पे देखो, और ये एकदम देखने में लगेगा कि एरे है, लेकिन यार ये एक वैल्यू होगा। देखो ये एक वैल्यू हो गया, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है कि यार ये, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट ए को प्रिंट करा देता हूँ तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ए को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये एक एरे होगा। देखो ए एक, सॉरी मैंने क्या किया है, अनडिफाइंड, ए नहीं सॉरी प्राइस है ना, यहाँ पे प्राइस लिखा है, सॉरी यहाँ पे प्राइस, अगर मैं प्राइस को प्रिंट कराऊं तो देखो प्राइस एरे है, यहाँ पे देखो प्राइस एक एरे है, देखो यहाँ पे 8 यहाँ पे इसमें वैल्यू है, एक एरे है, लेकिन जो हमने टू स्ट्रिंग लगा दिया तो वो स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, ठीक है। ये एक एरे से हटके एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। तो ये होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इससे अच्छा आप ज्वाइन यूज कर लो, उसमें आपके अंदर ये कैपेबिलिटी रहती है कि ये जो स्पेस है, मतलब यहाँ पे जो कॉमा है उसको हटा के कुछ और भी आप लगा सकते हो, तो उसमें ये एडवांटेज होती हैं। लेकिन इसमें तो वो वैसे ही प्रिंट कर देता है, बस स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो आप टू स्ट्रिंग भी लगा सकते हो कि मतलब इस जैसे ना टाइप कास्टिंग की काम में भी आता है टू स्ट्रिंग, जैसे आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप टू स्ट्रिंग मेथड लगा देते हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है यार ये टू स्ट्रिंग, ठीक है। इससे अच्छा मेथड है आप ज्वाइन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो इससे अच्छा रहता है, उसमें ज़्यादा कमांड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है ना, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, तो टू स्ट्रिंग मेथड ये कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल है ये भी, लेकिन उतना भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन कई जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज आ जाता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें लिख रखा है यहाँ पे, सब चीज़ें मतलब एग्जाम्पल के थ्रू लिख रखा है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न एन एरे, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू कैन ऑल्सो प्रिंट एन एरे एलिमेंट डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या करता है ना यार, सिंपल, जैसे आपका एरे है, मतलब जैसे ही आप वैसे प्रिंट करते हो, आपने क्या किया, इसको ए बना देते हैं, मैंने इसे ए बना दिया, ठीक है। प्राइस कौन ही करता है यार, ठीक है। देखो मैंने क्या किया ना, हमको क्या करना है ना यार, अगर मान लो मुझे ए को प्रिंट कराना है, इसमें कमेंट कर देता हूँ, सी को रहने देते हैं, यहाँ पे मुझे ए को प्रिंट कराना है, मैंने सिंपल ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, देखो कुछ नहीं है। या फिर आप इसको कर देते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हो, वैल्यू आप भी लगा सकते हो, सिंपल वही रिटर्न करेगा, वैल्यू आप लगा दो, बात वही है। देखो
तभी भी ये इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये कुछ काम मतलब इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है ना एरे का, वो मतलब बाय डिफॉल्ट फंक्शन ही है, तो आप इसको लगाओ ना लगाओ वो चीज़ें वही रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो वैल्यू ऑफ मेथड बस वही है, इसकी एरे की डिफॉल्ट वैल्यू मतलब मेथड ही वैल्यू ऑफ मेथड है। तो आपको इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी बस ऐसे डिफाइन कर दो तो इसकी वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, और वैल्यू ऑफ लगाओ फिर भी आपके वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल आप एरे का नाम लिख दो तभी भी आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा ये। तो ये डिफॉल्ट फंक्शन है, जैसे होता है ना डिफॉल्ट फंक्शन किसी चीज का, तो एरे का डिफॉल्ट फंक्शन ही है ये। तो आपको मतलब बस जानना चाहिए कि यार उसका डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो एरे का डिफॉल्ट फंक्शन है वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो वो मतलब सो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं आता है कहीं पे भी। आप इतना बड़ा सिंटेक्स लिखने की आपको क्या जरूरत है यार, ए डॉट वैल्यू ऑफ, मतलब इतना बड़ा सिंटेक्स लिखो, आउटपुट वही मिलना है आपको, चाहे आप ये वैल्यू आपको हटा दो फिर भी आउटपुट वही मिलना है। तो इसका यूज ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ एक मेथड है जो इसकी बाय डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है। ए आप लिख रहे हो तो इसका मतलब भी हुआ ए डॉट वैल्यू ऑफ, कि ए का वैल्यू क्या है, तो मतलब बात वही हुई, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है इसका, ठीक है। अभी कितना है भाई, अभी तो देखो। तो उसके बाद आता है फिल्म फंक्शन। फिल्म फंक्शन क्या होता है, the fill method fills all element in a array is a specific value, ठीक है। क्या करना है भाई, देखो मुझे क्या करना है ना, इसको मैं ऐसा ये हटा देता हूँ वैल्यू आपको। अगर यहाँ पे मान लो इतने सारे वैल्यू हैं, अगर मुझे क्या करना है सारे मतलब सारे इस एरे में कोई पर्टिकुलर वैल्यू सारे को मुझे जीरो कर देना है, मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सारे में जीरो कर देना है, मुझे खाली कर देना है एकदम एरे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिल कर दूंगा, फिल कर दूंगा किससे, ए डॉट फिल, देखो ए डॉट फिल, और इसमें क्या कर दूंगा मैं इसको जीरो से फिल कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं सी को प्रिंट कराऊं तो सारे में जीरो आ जाएगा, देखो मतलब क्या करता है देखो सारे में जीरो आ गया। तो क्या करना है ना, अगर आपको फिल कर देना किसी भी मतलब वैल्यू से, आपको सारे एरे को फिल कर देना, जैसे मान लो मैं विशु से कर देता हूँ, तो मतलब क्या होगा ना, सारे जितने भी एलिमेंट है सारे का वैल्यू विशु हो जाएगा, देखो। तो यार ये क्या होता है ना, अधिकतर इसीलिए यूज होता है, जैसे आपको मान लो एरे को इम्पटी कर देना है, मान लो जो भी आपका ये सारे एरे है, आपको क्या करना है यार सारे को सारी के वैल्यू को हटा देना है, मुझे जीरो कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल मेथड का यूज करते हो, आप क्या करते हो सारे एरे को जीरो से फिल कर देते हो, सारी के वैल्यू जीरो कर देते हो, ठीक है। तो ये फिल होता है मेथड, ये सारे भी सारे एलिमेंट को जीरो से रिप्लेस कर देता है, जीरो से वो कर देता है, या कोई सा भी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे उससे ये इनिशियलाइज कर देगा। इसका मान लो मेरे को एरे का काम खत्म हो गया, तो अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 कर देना है मुझे, तो आप सिंपल इसको 1 से फिल कर दो, तो यहाँ पे सारे में 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फिल मेथड, ठीक है। फिल मेथड का भी यूज कई जगह आता है, आपको मतलब उसके वैल्यू को आपको फिल कर देना है जीरो से, काम होने के बाद तो आपको बस ऐसे फिल जीरो कर देना है, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फिल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी काम बहुत बहुत कम ही आता है, लेकिन यूज में आता है ये मेथड, ठीक है, कई जगह यूज आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ना यार, उसके बाद आता है फॉर ईच मेथड, फॉर ईच जो फंक्शन होता है ना, उसके बाद ये आता है, ठीक है। क्या करता है, टू इटरेटिंग और डूइंग सम टाइप ऑफ टास्क यूजिंग फॉर ईच फंक्शन, ठीक है। क्या होता है यार, अगर आपको ना जैसे होता है फॉर ईच, देखो मैंने लूप में आपको बताया था ना, फॉर ईच और फॉर मतलब फॉर ईच और फॉर एक और था फॉर एवरी, ऐसे कुछ था फंक्शन, हल्का सा लूप भूल गया। तो मतलब उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हो, अगर मैंने बताया था ना कि यार ये फॉर ईच जो लूप है वो आप जब स्ट्रिंग पढ़ रहे होगे, सॉरी एरे पढ़ रहे होगे, तब वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो वही होता है फॉर ईच। अब हम देख रहे हैं फॉर ईच का क्या है। लूप हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये लूप फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये 1 से 10 तक की मतलब यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे क्या करेगा ये मतलब आई को प्रिंट कर दो, यहाँ पे आई को मतलब डिफाइन कर दो वेरिएबल। आप यहाँ पे जैसे रिटर्न यहाँ पे करोगे, देखो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा। ये लूप आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है ना, इन सारे एरे को, देखो मान लो मुझे सारे एरे की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, ए के फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट कराते थे, फिर दूसरे में ए के सेकंड मान लो, फिर इसको कॉपी करो,
कॉपी करो, फिर ए के सेकेंड वैल्यू को प्रिंट कराते थे, फिर थर्ड वैल्यू को प्रिंट कराते थे, यहाँ पे मान लो सेकेंड में प्रिंट कराया, थर्ड को प्रिंट कराया, ऐसे कर करके आपको प्रिंट कराना पड़ता था अगर एक एक वैल्यू को वो करना है तो, ठीक है। लेकिन यार ऐसे तो यार अगर मान लो 1000 लाइन आपको एरे है, आपको सबको प्रिंट कराना है, सबका वैल्यू को देखना है, चेक करना है, तो यार क्या आप 1000 बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे? तो यार ये तो बहुत ही गंदा अप्रोच है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप लगा सकते हो, तो आपकी सारी वैल्यू को ये मतलब प्रिंट कर देगा, या जो भी आप कराना चाहते हो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसकी सिंटेक्स क्या है, आप क्या करते हो, ए डॉट फॉर ईच, ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देते हो, बस सिंपल है भाई, हो गया आपका काम, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ए डॉट फॉर ईच, फॉर ईच, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है ये 6 में जब पढ़ेंगे तो ये इसके अंदर एक फंक्शन लेता है, तो आप यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं मतलब फंक्शन एक मतलब मैंने डिफाइन कर दिया, और फंक्शन में हमने इसका नाम यहाँ पे इसके अंदर अगर आप डिफाइन करते हो तो नाम देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपने वैल्यू दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और इसके नीचे आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने क्या किया, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद हमने एक ब्रेक टैग लगा दिया, ठीक है। देखो ये क्या काम करेगा, सारी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा, देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने भी बड़े यहाँ पे एरे हो, इसको ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आपको बस एक फंक्शन डिफाइन कर देना है, ठीक है। आप क्या ना देखो यहाँ पे एक ये काम भी कर सकते हो, या फिर जैसे आपने ऊपर पढ़ा था सम मेथड में, कोई भी फंक्शन का नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दे दो, हमने नाम दे दिया फंक्शन का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, हमने दे दिया प्रिंट नम, ठीक है। प्रिंट नम नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, नाम दे दिया, और उसको क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे डिफाइन कर दिया फंक्शन प्रिंट नम, और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, वैल्यू क्योंकि एक वैल्यू लेगा, यहाँ पे एक वैल्यू ही ले रहा है ना, ए एक वैल्यू ले रहा है, और उसके बाद क्या किया, इसके अंदर बस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू ले लिया, और उसके बाद इसको कॉपी कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा दिया, ठीक है। तो ये काम भी वही करेगा, इसके अंदर डिफाइन कर दो आपने फंक्शन को, या फिर आप इसके बाहर डिफाइन कर दो, बात वही है, ठीक है। देखो तो बात वही है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको इजी लगे, फंक्शन आप इसके बाहर कहीं भी डिफाइन कर दो, इसका नाम यहाँ पे पास कर दो, या इसी के अंदर फंक्शन ही डिफाइन कर दो। अगर इसके अंदर फंक्शन लिख रहे हो तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉपी कर लेना है आपको, और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देखो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसका नाम जो है प्रिंट नम आपको हटा देना है, क्योंकि यार आपको नाम की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम इसी के अंदर ही फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, तो दोनों तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये फॉर ईच वाला भी आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे एक एक चीज मैंने लिखा है, देखो यार ये एक पूरा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारी चीजों को डिफाइन कर रखा है, तो एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है यार, जितने भी आपके मतलब एरे के मेथड्स होते हैं, वो सारे चीजें होते हैं, आपने सारे मेथड्स को पढ़ लिया, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो आज हमने पूरे जितने भी एरे के फंक्शंस होते हैं हमारे मतलब जावा स्क्रिप्ट में, तो हम उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एरे के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं सारे के बारे में पढ़ लिया। जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये सारे मेथड को हम लोगों ने मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया, सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, ज्वाइन, स्लाइस, स्प्लाइस, इज एरे, इंडेक्स ऑफ लास्ट, इंडेक्स ऑफ इंडेज, एवरी, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स ऑफ इंक्लूड, सम फॉर ईच, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ फिल, ये सारे मेथड को पढ़ लिया। तो इतने ही मेन मेथड्स होते हैं एरे में जो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको अब एरे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने एरे के सारे मतलब एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और आगे की वीडियोस में हम और इस पे अच्छा अपना हाथ साफ कर रहे होंगे, इसके साथ हम कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, ठीक है।
तो उस समय आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज हमने एरे को समाप्त किया। अगले वीडियो में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे जंप कर रहे होंगे कि यार ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद हम आगे अपना बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगले वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो आज यहाँ पे ही समाप्त करते हैं क्योंकि एरे का सारा मेथड खत्म हो गया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना यार, क्योंकि और प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।